सिकंदर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इंडिया का मैच गुजर चुका और भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी अपना पहला मैच भारत से ही खेला था। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेन्नई में भारत का मुकाबला किया था। तो दोनों ही टीमें भारत से इस टूर्नामेंट में जीत नहीं सकी हैं, लेकिन ये मैच आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का? ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अब पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जैसे ही भारत से हारा है, पहले दो मैच हम जीत गए थे जो हल्के थे, मगर भारत से हम हारे हैं, तो हमारे लिए ये मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है रिदम में आने के लिए। वैसे तो दो तीन टीमें जो है, जो बड़ी टीमों को हिट लग चुकी है, इंग्लैंड है इसमें और आपका साउथ अफ्रीका को भी लग गई है हल्की सी हिट, वो भी नीचे आ गए, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे है। तो हमारे पास जगह है और नंबर 4 पे आने की, तो मगर ये कि इस वक्त पाकिस्तान को एक तो मैच जीतने हैं, फिर रन रेट भी बेहतर करना है। रन रेट हमारा बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हालात हैं, मगर ये हो सकता है। सिर्फ अभी 6 मैच बाकी हैं, बहुत ज़्यादा मैच है ये अभी, मतलब मैच इनके लिए पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है और ये मैच इनके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो अभी वो कल 8 पे था, आज 7 पे आया है, वो जंप करके जो है ऊपर आ जाएगा, पाकिस्तान के साथ आ जाएगा कहीं आसपास, और उसमें रन रेट के बाद देखने का वो पाकिस्तान हो सकता है कि वो 4 ही पे रहे या फिर 5 पे आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना। एक बड़ी टीम से मैच जीतने का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए। दोनों इस वक्त एक ही किश्ती में सवार हैं। एक ही किश्ती में तो सवार है सिकंदर, लेकिन जो इस टूर्नामेंट में 4 टीमें हैं, हालांकि अफ़गानिस्तान ने फिरोजशाह कोटला में सरप्राइज़ किया जब उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी, बट ये टीमें आप कह सकते हैं अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड, ये आपके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकती हैं, बट आखिरी 4 टीमों में ये नहीं होंगी। तो एक आम तासुर यही है कि इन टीमों के ख़िलाफ़ बड़ी टीमें जो है वो कामयाबी हासिल कर लेंगी। पाकिस्तान श्रीलंका और नीदरलैंड से खेल चुका है, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से अभी पाकिस्तान को खेलना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 3 मैच खेली है, उन्होंने श्रीलंका को तो हरा दिया है, लेकिन वो जो 2 मैच हारे हैं वो दोनों मुश्किल मैच थे, इंडिया और उसके साथ जनूबी अफ्रीका। तो अभी उनके 2 लाइफलाइन इस टूर्नामेंट में बाकी हैं। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये मैच इतना क्रूशियल हो गया है दोनों के लिए कि जो भी टीम जीतेगी वो पॉइंट टेबल के ऊपर हलचल मचाएगी, और वही हलचल जो होती है वो बाद में आप उसी को देखकर जो है ना हिम्मत पकड़ते हैं। तो मैं मेरे लिए जो है, मैं एज अ पाकिस्तानी फ़ैन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान ये मैच जीते, ताकि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान का दोबारा वापस आए, तो वो जो दूसरे जो हल्के मैच है ना, फिर उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वो दिन ख़राब चला जाता है कल का, तो फिर वो वाले मैचों में पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस वो बरकरार नहीं रहेगा। फिर आपको कहानियाँ सुनने में मिल जाएंगी कि वो उससे नाराज़ हो गया, उसकी कमर में दर्द हो गया, उसके घुटने में, हमेशा की तरह जो चलता रहा, जो हमेशा की तरह होता है, वो उसको बुखार हो गया, फ़लाँ चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, पीसीबी ने शिकायत कर दी। तो ये चीज़ें फिर हमें सुनने में आएगी। अगर जीतते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, बड़े सुकून के साथ हर चीज़ निकल जाएगी। विक्रांत गुप्ता का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ, वो एक है। हाँ, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या है बेंगलुरु के बारे में आपकी राय, तो उन्होंने कहा कि यार बेंगलुरु को इतना बड़ा ग्राउंड है नहीं, बाउंड्री छोटी है, और मैं अब आपसे ये सवाल करने लगा हूँ इस गुफ्तगू के बाद कि सिकंदर, बाउंड्री छोटी है और ओवर द टॉप नहीं मारा बाबर ने, वाई? ये कुलदीप यादव ने भी सवाल किया था और रवि शास्त्री ने भी यही बोला, और इस वक्त क्रिकेट पंडित यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने अटैक करना है, अगर आपने सामने वाली टीम पर अपनी धाक बैठानी है, तो ओवर द टॉप आपको मारना होगा, यानी निकल के आपने कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलने होंगे अगर फील्डर अंदर है। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पास जो हैं वो मैक्सवेल हैं, उनके पास जोश एंगल हैं जो कि खेल रहे हैं एलेक्स कैरी की जगह, एंड आई डोंट नो कि एलेक्स कैरी वापस आएंगे या ये जोश एंगल के साथ ही वापस जाते हैं। तो इस तनाजुर में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये एक हमारा वीक एरिया है कि हम शॉर्ट बाउंड्री को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। देखो, शॉर्ट बाउंड्री तो फिर उनके लिए भी होगी ना, वो भी तो मारेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास ये जो शॉर्ट बाउंड्री है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए मारने वाले प्लेयर हैं, हमारे पास हैं नहीं। हमारे पास मारने को तो ये मारते, मैं छक्कों का हिसाब लगा रहा हूँ। नहीं मारा अभी तक एक छक्का नहीं, मगर ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सिर्फ 7 छक्के मारे हैं। दैट इज़ अमेजिंग, मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ। पाकिस्तान उनसे बेहतर है, हमने 9 मारे, 2 छक्के ऊपर हैं हम लोग। तो मैं छक्कों का हिसाब रख रहा हूँ अपने लिए, ऐसी देखने के लिए कि हमारा मिजाज कैसा है। देखिए, मैं फिर कोई एक बात कहता हूँ ना तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, मेरी शिकायतें आ जाती हैं, लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि जी ये डायरेक्ट कह रहे हैं।
थोड़ा सा हमारे कप्तान साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपने लिए भी खेलते हैं। मकसद है कि वो चाह रहे होंगे कि जी उनका फ्लो नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा मैं अपने 50 तो करूं। वो 50 तो उन्होंने कर लिए मगर उसको कंटिन्यूटी में नहीं लेकर गए। बड़ा ही प्लेयर की निशानी ये होती है, जब हम नए नए क्रिकेट में आए थे तो कोई ज़हीर अब्बास और ये जो बड़े क्रिकेटर थे वो कहते थे पहले 20 रन मुश्किल होते हैं। मियाँदाद भी यही कहते थे, ये सारे बड़े क्रिकेटर है कि यार पहले 15-20 रन मुश्किल होते हैं, उसके बाद फिर आपको आउट होना जो है ना वो आपकी मतलब आपकी जिम्मेदारी। लेकिन सिकंदर वो एतमाद तो अब आ गया होगा ना, भारत के खिलाफ 50 किए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 करके चले गए थे। वो तो करके, मगर जो लोग बातें करें वो भी बड़ा हिट करता है ना, लोग तो बता देते हैं, वो खुद नहीं देखते होंगे। जो घर से फ़ोन आता होगा वो कहते हैं, वो बता देते होंगे फलां, या दोस्त का कोई ख़ास दोस्त होंगे उनके जिनको वो ज़रूर उनसे बात करते होंगे, वो उनको बताते होंगे कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, लोग आपके लिए ये कह रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस तो आ गया है। मगर वो 50 तो उन्होंने किए, मगर 50 को लेकर 100 नहीं किए ना, या 80 तक नहीं गए, दैट वाज ये क्राइम है उनके हिसाब, मेरे हिसाब से। तो सिकंदर अगर बाबर 50 करके आउट नहीं होते, रिजवान 49 करके आउट नहीं होते, तो फिर आप थोड़ी बात कर रहे होते। बिल्कुल हम बात ही नहीं करते हैं। देखिए हम डिपेंड ही उनके ऊपर करते हैं ना कि ये दो बड़े प्लेयर हैं जो पिछले 3 साल से वो खेले जा रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान के लिए, कहीं वो बैठे नहीं। अभी आज प्रोग्राम में जिक्र हो रहा था कि हमारे एंकर ने कहा कि बांग्लादेश ने इंडिया को हराया वर्ल्ड कप से पहले, फलां 4 में से 3 में हराया। तो मैंने कहा हराया, मगर क्या लड़के वही थे? फिर मैंने जल्दी, जब वो प्रोग्राम कर रहा था, मैंने जल्दी से चेक किया तो 5 लड़के ऐसे, वो जो मैच हारा था भारत, उसमें 5 लड़के ऐसे थे कि जो इस वर्ल्ड कप में नहीं है। तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि जो भारत की टीम है वो अपने चेंजेस करती रहती है। और रोहित शर्मा इस एक मैच में जहां वो हारे हैं, 150 नहीं कर सके भारत, वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, ओपन नहीं गए, उन्होंने दूसरों को चांस दिया ओपन करने का। ये चीज़ हमारे में नहीं है, ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि लड़के बस घबराए हुए हैं कि बस अपनी जगह से मैं नहीं हिल। अच्छा, लेकिन आप ना घबराएं, और आप भी जो सब टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने बैठे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैच है जनाब। खिंचाई कर देंगे। लेकिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हमारी बड़ी अच्छी यादें हैं, और हमने इस मैदान पर 87 में इमरान खान की क़यादत में टेस्ट मैच जीता, और इस मैदान पर 2005 में इंज़मामुल हक जो कि इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी क़यादत में हमने यहाँ पर टेस्ट मैच जीता था। तो यादें हमारी अच्छी हैं, लेकिन 1986 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर हार भी चुके हैं।